हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। बच्चों, आज करेंगे क्लास 10th चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन and quadratic formula और बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिस भी वेरिएबल में है, सपोज x वेरिएबल में अभी इक्वेशन है तो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किसके लिए यूज करना है? रूट्स फाइंड करने के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होगा? जब आपको रूट्स फाइंड करने हैं तब ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। मेरे साथ जल्दी से स्पीक करो। क्या फॉर्मूला होता है कि x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ देखो दो साइन है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि जब आप रूट्स फाइंड करते तो एक मेथड हमने किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, सो अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो ये डी रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बच्चों इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, और इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो यहां से d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर इसके तीन स्टेप्स रहेंगे। क्या क्या? फर्स्ट स्टेप रहेगा कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मीन्स अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आती है, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, अगर d की वैल्यू इक्वल 0 है एंड थर्ड इज d की वैल्यू लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव कोई वैल्यू आती है तो हमें क्या क्या उसका रिजल्ट मिलेगा, क्या क्या इसकी वैल्यूज आएंगी। तो फर्स्ट में है कि अगर आपकी d की वैल्यू 0 आती है या d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन मीन्स वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव, देन आपको लर्न करना है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, कैसे रहेंगे उसके? दो डिस्ट्रिक्ट अलग अलग रूट्स रहेंगे और रियल रूट्स रहेंगे। कब? जब d की वैल्यू प्लस की हो और d की वैल्यू अगर 0 है, d अगर 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन टू रूट्स आर इक्वल। दोनों रूट्स कैसे रहेंगे? इक्वल रूट्स रहेंगे। कब? जब d की वैल्यू 0 एंड नो रियल रूट्स। कब? जब d की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर d की वैल्यू कोई माइनस में आई है तो यहीं से क्या हो जाएगी? इसकी नो रियल वैल्यू। तो ये है इसका नेचर ऑफ रूट्स। एंड b4 कोफिशिएंट ऑफ x, a4 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज कांस्टेंट। ओके, अब इसी पे बेस्ड हम एक्सरसाइज 4.3 ये डिस्कस करेंगे। Question number first, exercise 4.3, find the nature of roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, then find the value. तो यहाँ से इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो कंपेयरिंग करेंगे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a की वैल्यू 2, b इज माइनस 3 एंड c इज 5। सो फर्स्ट फाइंड आउट d फॉर डिस्क्रिमिनेंट एंड फॉर्मूला इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 एंड सी की वैल्यू 5। माइनस 3 का स्क्वायर इज 9। माइनस का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव। 9 माइनस 10 और ये 40, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 31। और डी की वैल्यू जब नेगेटिव, देखो तीन पार्ट्स आपने किए थे, डी की वैल्यू
डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, दूसरे में डी इक्वल टू 0 एंड थर्ड पार्ट इज डी इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 में क्या था, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो इसके अब नेगेटिव डी आ गया, तो यहां से लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, आपको ऐसे फाइंड करना है कि आगे फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज कर ही नहीं सकते। ओके, नाउ सेकंड पार्ट इज second part is 3x square minus 4 under root 3x plus 4 equal to 0, comparing a is 3, b is minus 4 under root 3 and c is 4 and d is b square minus 4ac. Putting these values, minus 4 under root 3 square minus 4 into 3 into 4, आप मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं, डॉट भी यूज कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई ही है यहाँ पर। सो 4 अंडर रूट 3 को जब सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का स्क्वायर तो क्या होता है प्लस 4 16 एंड अंडर रूट 3 इज 3 माइनस 4 4 16 इंटू 3 और ये वैल्यू किसके आ गई, डी की वैल्यू आ गई 0 और 0 वैल्यू आने का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल रूट्स। व्हेन d equal to 0 then 2 इक्वल रूट्स, रियल रूट्स। तो इसके दोनों रूट्स कैसे आ जाएंगे, इक्वल आएंगे। अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इसके बाद जब d की वैल्यू 0 आए या d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो फिर हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है और वहां से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये सेम ये यूज करेंगे यूजिंग। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पर माइनस, b की वैल्यू है माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस एंड d की वैल्यू है 0, 2a, a की वैल्यू 3। अब 2a का मतलब बच्चों दोनों क्या आएंगे, प्लस अंडर रूट 3 और 2 इंटू 3, दोनों रूट यही आ जाएंगे सेम, इक्वल रूट है ना, देखो यही तो कहा, देन 2 इक्वल रियल रूट्स, दोनों सेम ही नंबर आएंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, सो 2 अंडर रूट 3 बाई 3 एंड 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आगे, कैसे कि अंडर रूट 3 है तो यहाँ से देखो बच्चों अंडर रूट 3 और यहाँ पर रूट 1/2 पावर है, यहाँ पर पावर 1 है, सो आप लिख सकते हो यहाँ से 3 की पावर 1 माइनस 1/2 और इसमें भी 2 अपॉन 3 की पावर 1 और यहाँ से पावर 1/2 पावर है तो इसको आपने बेस में ले आए, नीचे से अपने फॉर्मूला यूज किया था a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर m। जब सेम पावर है बट यहाँ डिवाइड में है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, यही हमने यहाँ पर रूल यूज किया है। सो 2 अपॉन कितना बच गया, अंडर रूट 3 और यहाँ से भी 2 अंडर रूट 3, ये इसके 2 रूट्स है, 2 इक्वल रूट्स, रियल रूट्स। ओके, ये आंसर। थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग a इक्वल टू 2, b इज माइनस 6 and c is 3, d is b square minus 4ac. Putting the values, minus 6 square minus 4 into 2 into 3, minus 6 square is 36 minus 6 into 3 18 and minus 18 जब करेंगे इसमें से क्या आएगा 12, d की वैल्यू आ गई 12। ओके, d 12 आने का मतलब क्या होगा, 18 आएगा भाई, 12 क्यों 18 आएगा ना, 18। d की वैल्यू आ गई पॉजिटिव एंड d इज ग्रेटर देन 0 मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो यहाँ से d की वैल्यू 0, तो आगे आपको यूज करना है फॉर्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला and quadratic formula is x minus b plus minus root 2 root
डी भी लिख सकते हो, देखो बच्चों यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर डी भी राइट कर सकते हो, क्योंकि डी की वैल्यू ही बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है और ये 2a। सो x इज माइनस बी की वैल्यू है -6 प्लस माइनस √18 अपॉन 2a इज 2। सो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस माइनस, अब √18 को क्या लिख सकते हैं, 18 के फैक्टराइज करेंगे 2933। तो दो पेयर है उसको बाहर लिख दो, सिंगल पे रूट, सो 3√2 अपॉन 2 इंटू 2। अब देखो बच्चों इसमें अब आप प्लस नहीं कर सकते, आपके पास ये वैल्यू आ गई 2 इंटू 2, ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई। तो इस प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस का, कि एक बार आपको 3√2 प्लस में लेनी है और एक बार आपको 3√2 माइनस में लेनी है। दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स क्यों आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक की जिसकी जितनी पावर उसके उतने ही रूट। तो यहाँ से x की वैल्यू 6 प्लस, एक बार बीच में ले लेंगे प्लस 2 इंटू 2 कोमा, और दूसरे में यहाँ पर एक बार ले लेंगे माइनस, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से देखो, अब इनको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि √2 की वैल्यू है, तो यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा 3, और यहाँ से 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन लेने से इसमें से देखो बच्चों यहाँ से तो कैंसिल आउट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इज 2x² minus 6x plus 3 equal to 0, a की वैल्यू 2, b is -6 and c is 3, so d is b² minus 4ac। d की वैल्यू b², b की वैल्यू है -6² minus 4 इंटू 2 इंटू 3, 36 माइनस 4 2 8, 8 3 24 एंड 12, डी की वैल्यू आ गई 12। सो डी के 12 के आपको फैक्टराइज करने हैं, 12 के फैक्टराइज है 2 6 2 3। तो बच्चों इसमें जो डबल वैल्यू है उसको बाहर लिख देना और जो सिंगल वैल्यू बचती है उस पर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है। तो x की वैल्यू आ गई, x इज माइनस बी की वैल्यू है -6 प्लस माइनस, देखो यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं, डी का मतलब क्या हो गया b² माइनस 4ac रूट के अंदर, और रूट के अंदर आ जाएगा 12 अपॉन 2 इंटू 2। x इज 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 के फैक्टराइज जब करेंगे तो ये आएगा 2 इन √3 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ से देखो बेटा इनको हम प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये रूट की है, यहाँ पर विदाउट √3 की वैल्यू है। सो यहाँ से 2 कॉमन ले लो बाहर, 2 कॉमन लेंगे तो ये 3, इसको डिवाइड करना होता है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 प्लस माइनस अंडर √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस अंडर √3 बाई 2। और यही क्या रूट है, ये दो डिस्ट्रिक्ट रूट आ गए, कब, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तब d इक्वल टू ग्रेटर देन 0 देन 2 डिस्ट्रिक्ट रियल रूट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k बतानी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। दोनों कैसे हैं, इक्वल रूट्स। किस कंडीशन में होते हैं इक्वल रूट्स, जब d की वैल्यू 0 हो। सो a की कंपेयरिंग करेंगे, a की वैल्यू 2, b k एंड c इज 3, यहाँ से भी। अब देखो बच्चों इसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ब्रैकेट है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ से, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग करेंगे, a की वैल्यू k, b इज -2k एंड c इज 6। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। यहाँ से भी d का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, b² माइनस 4ac। d इक्वल टू b² b की वैल्यू k² माइनस 4a की वैल्यू गिवन है 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से भी पुट कर दो, d इक्वल टू b माइनस 2k² माइनस 4 इंटू k मल्टीप्लाई 6।
ओके, सो यहाँ से d इक्वल टू आ गया के स्क्वेयर माइनस 8 8 3 24। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या गिवन है कि इक्वल रूट्स, दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मीन्स क्या हो गया, d इक्वल टू 0, बिकॉज गिवन में क्या है, गिवन 2 इक्वल रूट्स, रियल रूट्स। ओके, तो d की वैल्यू 0, तो जो ये के स्क्वेयर माइनस 24 है उसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। k की वैल्यू निकालेंगे, के स्क्वेयर इक्वल टू 24। k की वैल्यू जब रूट को ट्रांसफर करते हैं तो प्लस माइनस 2 वैल्यू आती है, और स्क्वेयर किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वेयर रूट में। एंड 24 की स्क्वेयर रूट करेंगे, 2 से 12, 2 6, 2 3 3 1। सो जो डबल पेयर है, पेयर को सिंगल लिखेंगे, और देखो ये दोनों सिंगल सिंगल है तो ये रूट के अंदर, तो k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2√6। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 2√6, प्लस माइनस में आएगा, ये ध्यान रखना। ओके, एंड सेकेंड पार्ट में d की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से आएगा 4k स्क्वेयर माइनस 4k इंटू 6 ही रख लो ऐसे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से 4k कॉमन ले ले, तो 4k कॉमन लेने के बाद k माइनस 6 आएगा, तो यहाँ से d इक्वल टू 0 क्या है, गिवन पार्ट है, गिवन 2 इक्वल रियल रूट्स, ये गिवन पार्ट है। सो यहाँ से 4k, k माइनस 6 इक्वल टू 0, सो 4k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 बाई 4, k की वैल्यू 0, एंड दूसरा k माइनस 6 इक्वल टू 0, k की वैल्यू 6। तो आंसर क्या आएगा, k की वैल्यू 6। ओके, k इक्वल टू 6। सो बच्चों, इसका नेक्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 सम बचे, ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।